लेकिन 2023 की जो लड़ाई है, ये अंतिम लड़ाई, राजस्थान की लड़ाई, जिसमें सारे लोगों को साथ लेके यहाँ सत्ता पे कब्जा करने का प्रयास हम लोग करेंगे। भाइयों, सत्ता आपने सारी देखी, सारी पार्टियों को देखा, लेकिन मनमाफिक सरकार, जवानों के सपनों की, किसानों के सपनों की सरकार कैसे हो, ये तो आप जब ही देखोगे जब खुद आपकी अपनी, जिसके आप रिमोट कंट्रोल जिस पार्टी का आपके हाथ में, आप लोगों के हिसाब से करोगे। क्योंकि हमारा ये जो भाई जीता है वासुदेव, इसको जिताने में बीजेपी और आरएलपी दोनों का सहयोग था। दोनों के विद्यार्थी परिषद और इनके सबको बच्चों को बधाई दूंगा कि इन्होंने मिलके इनको बनाया। चूँकि इसकी आस्था मेरे प्रति थी, और मेरी भी कोई अलग छात्र संगठन तो राजस्थान में है नहीं। अभी छात्र संगठन तो यही नजर आते हैं, या तो विद्यार्थी परिषद या NSUI, कोई तीसरा 2-3 छात्र संगठन है राजस्थान के अंदर। आरएलपी ने अभी बनाया नहीं, मैंने इसलिए भी नहीं बनाया, मैंने कहा ज़्यादातर बच्चे अपने ही हैं। वो कांग्रेस में लड़ता है, वो भी मुझे नेता मानता है, अगर लड़का नहीं मानता तो उसके पिताजी मानते हैं, उसके भाई मानते हैं, और बीजेपी में है तो वो भी मुझे मानता है, इसलिए मैंने संगठन नहीं बनाया। अब आप अगर ज़्यादा कहोगे तो चुनावी साल में देख लेना, बनाने का कहोगे तो बना देंगे। मैं तो चाहता हूँ कोई भी बने, आपस में लड़ो मत। और भाई इसको भी मैं कहूँगा कि जो हारे हुए हमारे प्रत्याशी, वो भी अपने छोटे भाई हैं सारे, उनको भी आपको साथ लेके चलना चाहिए। आज उनको कार्यक्रम के अंदर सबको उपस्थित रहना चाहिए, एक संदेश जाता। अपने को ये तो मिटाना ही होगा। जो भी, मैं तो एक गांव में ये भी बात कहता हूँ कि सरपंच के चुनाव में अगर हरा हुआ आदमी यही काम करेगा, मैं तो जीते हुए की शिकायत ही करूँगा, तो फिर विकास कैसे होगा, विकास कैसे कराएं। हाँ, अगर कोई बड़ा घपला कोई सरपंच कर रहा है तो उसकी बात जरूर आगे पहुँचाते हैं। अब विकास के अंदर बाधा नहीं बने। मुझे आपने देखा होगा, मैं सत्ता में तो नहीं रहा, लेकिन सत्ता के आसपास जरूर दिखता हूँ मैं, क्योंकि सत्ता भी डरती रहती है, घूमती रहती है। आज मेरी ध्यान रखने के लिए इंटेलिजेंस वाले भी देखेंगे कि आज हनुमान जी कहाँ हैं क्या, तो सत्ता आसपास डोलती रहती सारी। लेकिन मैंने कभी किसी को परेशान नहीं किया, और परेशान नहीं किया इसलिए कारवां बढ़ता गया। हर समाज मेरे पास आता है तो एक ही बात कहता है कि हनुमान जी हमारे समाजों में भी आप जैसे नेता हो। तो मैंने कहा नहीं है तो मेरे को मान लो ना, अब आपके समाज की पैरोकारी करूँगा, आगे खड़ा मिलूंगा, बुला लो। यहाँ कौन सा कोई बंटवारा हो रहा है समाजों का, तो वोट ही तो डालना है। जहाँ जरूरत पड़े मुझे याद करना, और याद करोगे पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। जिसका हाथ पकड़ लिया उसका बीच में नहीं छोड़ा, और हाँ भर ली तो धरती फट जाए, कुछ भी हो जाए, कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए, हनुमान बेनीवाल पीछे नहीं हटा। और जिद जरूर करता हूँ, लेकिन आपके लिए जिद करता हूँ, खुद के लिए जिद नहीं करता। खुद के लिए जिद करता तो मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ हो जाता। आजकल के बच्चों को देखता हूँ मैं, थोड़ी सी सफलता मिलती कि मैं तो वो गाड़ी लूंगा, और वो चश्मा लूंगा, और वो जूते, फलाना क्या क्या ये करूंगा। नए बच्चों की सोच होती है कि मैं एकदम से आगे आगे बढ़ जाऊँ, तो इसलिए तो गलत कामों में चले जाते हैं। कोई प्रॉपर्टी डीलर के नाम से ज़मीनों पर कब्जे करते हैं, तो कहीं दूसरे उसमें कामों में फंस जाते हैं। ये हमें ध्यान रखना मेरे भाइयों। मुझे याद कर लिया करो, जब तकलीफ हो ना और लग जाए मैं तो परेशान हूँ, अरे मेरे पास तो एक पैसा ही नहीं है, तभी सोचो हनुमान जी को याद कर लो। वो बिना पैसे, बिना उसके किन संघर्षों में, पारिवारिक परिस्थितियों में लड़के आगे बढ़ा और छक्के छुड़ा दिए बड़े बड़े नेताओं के देश के अंदर। तो आगे बढ़ा, तो अपने भाई को याद करो। निश्चित रूप से ये हमारा जो संघर्ष है आपके काम आएगा। मुझे बीजेपी के 2-3 जाट नेता कह रहे थे, मैंने कहा आपका क्या हालचाल है, बोले हमारे हालचाल तो ठीक है। मैं कि क्या करते हो वैसे, आप क्या कहते हो अपने नेताओं को, कि हम सारे एक ही बात कहते हैं कि हनुमान जी को इस बार हरा लेंगे। तो उससे मैंने कहा क्या होता है, बोले हमारे नेता नाराज राजी रहते हैं। हाँ हाँ, जाओ हनुमान को हरा लो। ये कांग्रेस वालों की स्थिति है। हमारे समाज जाके बोले साहब अब की बार आप चिंता मत करो, एक डिप्टी लगा दो, हमारा एक थानेदार लगा दो, अब हनुमान को हरा के दम लें। ठीक है, लगा लो डिप्टी थानेदार। तो फिर गहलोत भी यही करेगा, वसुंधरा भी करेगी, मोदी भी यही करेगा, और अमित शाह भी करेंगे। उनको लग रहा है कि लड़ रहा कौन है, उसको कैसे रोकना है। लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं तो आगे बढ़ने वाला हूँ और आपको आगे लेके जाने वाला हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपने जिस हिसाब से मुझे अपने भाई के रूप में माना है, मैं हमेशा आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा। छात्र संघों के माध्यम से आया हूँ, तो एक तरीके से परिवार के अंदर ही बैठा हूँ, क्योंकि हमारी जो राजनीतिक शुरुआत है वो कॉलेज अध्यक्ष के रूप में ही हुई थी। विश्वविद्यालय अध्यक्ष होते विधानसभा और लोकसभा, सत्ता के अंदर नहीं रहे, विरोध सत्ता का किया, सड़कों पे किया, हर तरीके से किया, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कभी बिगड़ने नहीं दिया। राजस्थान में 5-5 लाख की रैलियां करी, सबसे बड़े आंदोलन किए, लेकिन गोली नहीं चली किसी आंदोलन पे, क्योंकि कई लोगों की फितरत होती, कई नेताओं में देखता हूँ कि वो पॉपुलरिटी के लिए क्या करते हैं कि 500 की भीड़ पुलिस पे पत्थर फेंक के लाठीचार्ज करवा लेते हैं, छपड़े के लिए अखबार में।
ये हमारा मकसद नहीं भाई, जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, अगर लगे कि कहीं कुछ हो रही है, अपना आप सब सिस्टम ठीक हो जाता है। आवश्यकता पड़ी नहीं, छोटी मोटी कोई हो भी गई तो तेजाजी महाराज की इतनी कृपा रही कि किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। और ये तेजाजी की कृपा ही है कि हनुमान बेनीवाल पे किस तरह जोटवाड़ा पे हमला हुआ था, आपको पता है, तेजा दशमी के दिन, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सेकंडों के अंदर ट्रैफिक भी खुल गया और आपका भाई आपके बीच है। लेकिन उन लोगों को जरूर तकलीफ होगी जिन्होंने मेरी तरफ हमला करके मुझे नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। वो इस बात को याद रखें कि जो मुझे नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, मैं उनका नुकसान पहुंचाने की उस बात को याद जरूर रखता हूं। और अच्छा समय आएगा जब मैं वापस याद कर लूँगा, अब मेरा समय अच्छा है, अब सही काम करना है, ये बात भरोसा आपको दिलाता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद कॉलेज को, और जो सामंजस्य आप लोगों ने आपस में बिठा के, और ये लंबा प्रोग्राम चला, साहब 10:30-11 बजे से बैठे हैं। मैं कलाकारों को, सारी टीम को धन्यवाद दूंगा। कुछ बच्चे उधर से इधर आ गए, मैंने सोचा यार आज तक तो हमारे कार्यक्रम से कोई उठ के नहीं गया, फिर पता लगा कि ये इनके साथ सेल्फी लेने के लिए इस राउंड से राउंड काट रहे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब आराम से आप सेल्फी भी लें और सब लोग अच्छा काम करें। अगली बार जब मैं आऊँगा तो ये आपको मैं बता के जा रहा हूँ कि इस कॉलेज में बहुत से अच्छे काम होंगे, ये मैं विश्वास है आपको। इस नागौर की BR मिर्जा जो महाविद्यालय और माडी बाई महाविद्यालय के बोल देता हूँ, मुझे शायद वहाँ क्या पता जाने का टाइम मिलेगा नहीं मिले इन दिनों में, तो माडी बाई की हमारी जो बच्चियाँ उनको भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि माडी बाई कॉलेज के भी तमाम जो मुद्दे हैं, शिक्षकों के जो खाली पद पड़े हैं भरने, उन सबको हम पूरा कराएंगे। नागौर का मान और सम्मान बढ़ाएंगे, इस राजस्थान को आगे लेके चलेंगे, नए नागौर नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।